यूनिक अर्थात अद्वितीय रखने के लिए प्रयोग की जाती है। इस की के एट्रीब्यूट कभी बदलना नहीं चाहिए। जैसे एक व्यक्ति का एड्रेस प्राइमरी की का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह बदल सकता है। परंतु एम्प्लॉय कोड नहीं बदला जा सकता है। जब तक कि वह व्यक्ति उस संस्था को न छोड़ दे। प्राइमरी की किसी भी टेबल में यूनिक की होती है। किसी भी टेबल में यूनिक की होती है जो पूरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी की जिस कॉलम पर अप्लाई की जाती है उस कॉलम को नल ऑब्लिक करके लिख लेना, ब्लैंक ब्लैंक नहीं रखा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करना। एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की में एक या अधिक फील्ड होते हैं जो टेबल में संग्रहित प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानते हैं। प्राइमरी की एक यूनिक पहचान संख्या होती है
यूनिक संख्या को काट देना इसमें। पहचान होती है प्राइमरी की उस फील्ड पर अप्लाई की जाती है, अप्लाई अप्लाई की जाती है जो यूनिक है, जैसे एक आईडी नंबर कोमा एक सीरियल नंबर या एक कोड जो प्राइमरी की के रूप में कार्य करता है। पैराग्राफ चेंज करना। उदाहरण के लिए हमारे पास एक कस्टमर टेबल है जिसमें प्रत्येक ग्राहक के पास एक यूनिक कस्टमर आईडी नंबर है। कस्टमर आईडी फील्ड कस्टमर टेबल में प्राइमरी की बना सकते हैं। जब टेबल में एक से अधिक फील्ड होते हैं तो हमें यह पहचानना आवश्यक होता है कि किस कॉलम को प्राइमरी की बनाई। इन सभी कॉलम में से वह कॉलम प्राइमरी की हो सकता है, जिसकी वैल्यू डबल ना हो और वैल्यू खाली ना हो। अतः हम इसे प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। पेन तो लेके बैठो ना यार, ये तुम्हारे रोज पेन की समस्या, तो पेन को जेब में लेके चल जाओ, है ना। पेन को जेब में रख लो, ले जाओ, या पेन रखो तो कोई ना कोई ले सकता है ना। चलो नेक्स्ट अगला हेडिंग डालो इसमें। ये समझ में आइए आपको प्राइमरी की से कहेंगे। हमने एक टेबल बना रखी है, टेबल में हमने लिखा
सीरियल नंबर, फिर एम्प्लॉय या कस्टमर टेबल हमने बनाई है, तो कस्टमर रहेगा उसमें, ग्राहक, ठीक है, जो भी ग्राहक अपने पास में आ रहे हैं उन ग्राहक की हमने टेबल तैयार कर ली। जैसे मान लो कि यहाँ पर सभी कस्टमर है, सुनो सुनो ध्यान से, बैठ जाओ जल्दी से, सभी कस्टमर है। अब हमने यहाँ पर सभी कस्टमर को एक कोड नंबर दे दिया कि जैसे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अगर मैं 1 नंबर की बात करूँगा तो ये कस्टमर यहाँ पर आएगा, अगर हम 4 नंबर की बात करेंगे तो ये कस्टमर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो कोड होगा, कोड नंबर को हम प्राइमरी की दे सकते हैं, क्योंकि एक कोड किसी को दे दिया तो डबल से वो कोड दूसरे को नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्या होता है, प्राइमरी की उस कॉलम में हम डिफाइन करेंगे जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो, और साथ में वैल्यू खाली भी नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम यहाँ पर प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी की हर एक टेबल में होगी, जो भी हम MS एक्सेस में टेबल बनाएंगे, टेबल को तैयार करेंगे, तो वो प्राइमरी की होगी। इसमें ID नंबर उसमें कॉलम को दिया जाएगा, जैसे ID नंबर 01, 02, 03 हमने एक कॉलम बना लिया, कस्टमर ID नंबर, फिर कस्टमर नेम, फिर फादर्स नेम, सिटी कहाँ का है, मोबाइल नंबर। तो हम यहाँ पर कस्टमर, पहला कस्टमर लेंगे कि पंकज, तो पंकज का कोड नंबर 1 हो गया, फिर बंटे का कोड नंबर 2 हो गया, सालिग्राम का कोड नंबर 3 हो गया। तो जो कोड नंबर 1 होगा वो 1 ही तो व्यक्ति आएगा, अदर व्यक्ति थोड़ी ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हर एक को एक कोड नंबर दिया जाएगा और प्राइमरी की भी उस पर डिफाइन की जाएगी। अब हेडिंग डालो इसमें फॉरेन की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी, प्राइमरी की का और फॉरेन की का। फॉरेन की हेडिंग डाल दो ना नया, दोनों ही की है ये, FOREIGN, फॉरेन, KEY, FOREIGN, फॉरेन की। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों का, दोनों एक ही साथ आ सकता है, प्राइमरी की और फॉरेन की। लिखो इसमें, हेडिंग डाल लिया आपने, चलो लिखो इसमें, फॉरेन की, फॉरेन की, फॉरेन की का प्रयोग एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ, एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ रिलेशन स्थापित करने के लिए, रिलेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। अर्थात एक टेबल का लिंक दूसरे टेबल के साथ बनाने के लिए फॉरेन की का यूज़ करते हैं। जैसे हम कॉलेज नामक एक डेटाबेस तैयार करना चाहते हैं, इस डेटाबेस में, येलो पेन तुम्हें चाहिए था ना, इस डेटाबेस में स्टूडेंट तथा कोर्स नाम से दो टेबल बनाते हैं। पैराग्राफ चेंज करना। एक टेबल में एक या
एक या अधिक फॉरेन की हो सकती है इस स्टूडेंट टेबल को हम कोर्स नामक टेबल से लिंक करने के लिए फॉरेन की का यूज़ करते हैं। इन दोनों टेबल में एक ना एक प्राइमरी की भी होती है जो डेटा को यूनिक रूप से तैयार करती है। एक फॉरेन की में वे मान होते हैं जो किसी अन्य टेबल में प्राइमरी की के मानों के अनुरूप होते हैं। पैराग्राफ चेंज करना। उदाहरण के लिए हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें प्रत्येक एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट आईडी नंबर होता है। जो डिपार्टमेंट टेबल में रिकॉर्ड के अनुरूप होता है। डिपार्टमेंट आईडी फील्ड इस एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की बनाई जा सकती है। इस फॉरेन की के द्वारा हम एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेट तैयार कर लो आप। इसमें हमें एक तो एम्प्लॉय टेबल दी गई है और एक इसमें हमें डिपार्टमेंट्स नाम से टेबल दी गई है। इस टेबल को पहले समझ लो।
यहाँ पर जो एम्प्लॉय टेबल है इसमें क्या क्या रहेगा, एक तो समझो, इधर ध्यान दो, इधर देख लो पहला टेबल, इधर देख लो। एक तो एम्प्लॉय आईडी है, इसको कैसा डिफाइन किया है इसमें, इंटीजर टाइप का। जूम कर देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी है, इसे इंटीजर टाइप का दिया है यहाँ पर, क्योंकि एम्प्लॉय जो आईडी होगी वो न्यूमेरिक होगी, नंबर में डलेगी, जैसे 001 002 ऐसे। एम्प्लॉय नेम वेयर केयर लिया है यहाँ पर, और 55 इसकी लेंथ है, मतलब एम्प्लॉय का जो नाम होगा वह 55 अक्षरों का हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दे रखा हायर डेट, यानी कि एम्प्लॉय कब से यहाँ पर जॉब के लिए आया है, किस तारीख को यहाँ पर जॉब के लिए आया है, तो इसे यहाँ पर उसकी डेट डल जाएगी। तो डेट यहाँ पर डेट एंड टाइम टाइप का रहेगा। सैलरी, अगर एम्प्लॉय जैसे मंथली है, ईयरली वर्क कर रहा है, मंथली वर्क करते हैं वैसे तो मंथली तो उसको सैलरी पे की जाएगी, तो सैलरी यहाँ पर इंटीजर टाइप की रहेगी, ना कि यहाँ पर टेक्स्ट टाइप की रहेगी। सैलरी अंकों में रहेगी, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर, इंटीजर। यहाँ पर लिया हमने डिपार्टमेंट आईडी, वो कौन से डिपार्टमेंट का है, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी रहेगी। ये इंडेक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है टेबल, तो ये टेबल एम्प्लॉय वाली है। अब हम आते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट वाली, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर टाइप की रहेगी। यहाँ पर जो है इसमें एक प्राइमरी की रहेगी, जैसे एम्प्लॉय आईडी नंबर है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में एक पीला सिंबल दिख रहा होगा येलो कलर का, ये सिंबल प्राइमरी की को डिफाइन कर रहा है। इस टेबल में एक तो प्राइमरी की है, एम्प्लॉय आईडी कभी खाली नहीं रहेगी, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर डुप्लीकेट भी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर एक और हमें फॉरेन की तैयार करनी है, जो कि इसमें और इसमें लिंक करने के लिए काम में ली जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक डिपार्टमेंट आईडी नामक कॉलम बनाया है, ये कॉलम यहाँ पर इससे लिंक किया गया है डिपार्टमेंट नामक टेबल से। अब डिपार्टमेंट टेबल में क्या क्या है, एक तो डिपार्टमेंट आईडी का नंबर है, जो कि डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर टाइप का रहेगा। एक डिपार्टमेंट नेम, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर उसका नाम डलेगा। तो नाम को यहाँ पर वेयर केयर टाइप से लिया गया है। डिपार्टमेंट की जो आईडी रहेगी वो यूनिक रहेगी। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कैसा डिफाइन किया है, प्राइमरी की क्या पहचान बताई थी मैंने, पीला रहेगा। एक तो ये सिंबल तो पीला दिख रहा है यहाँ पर, एक चाबी के रूप में दिख रहा है। इसके अलावा प्राइमरी की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। क्या हमारा आधार नंबर डुप्लीकेट हो सकता है, क्या मोबाइल नंबर डुप्लीकेट हो सकता है, क्या हमारे पास जो आईडी नंबर दिया गया है वो डुप्लीकेट हो सकता है, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी की में वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आएगी और वैल्यू खाली भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये प्राइमरी की है और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये भी प्राइमरी की है, लेकिन हमें इस टेबल को इससे लिंक करना है, तो यहाँ पर इसको फॉरेन की तैयार किया है। तो डिपार्टमेंट को हमने इससे एम्प्लॉय से कनेक्ट किया है, तो इस तरह से फॉरेन की बन चुका है। तो इसका एक डायग्राम ये तैयार कर लो।